and welcome back to my channel, Dinas Fitness, where we are talking to people and inspiring each and every one of you. And the playlist is the Game Changers. In my Game Changers channel, we are actually I interview people who have accomplished a lot on their fitness journey, and I take it forward so that you get inspired. And today I have somebody really, really special. But before I introduce and bring that person forward, I would like to tell you that I'm going to be doing this interview in Hindi, and he's going to be speaking to us in Hindi because Hindi is our national language, and I'm here on a mission to help people from across the country. So by speaking to us in Hindi, he's actually going to inspire us and inspire many more people in our country to get on the track of exercising and fitness to a point where you don't need anyone any longer. However, let me pre-warn you that my Hindi is really atrocious, and it's okay because Ashok ji will more than make up for my atrocious Hindi. So welcome Ashok ji for this channel, on this channel, and thank you very much for being here. Thank you so much. आप कहाँ से बोल रहे हैं? थैंक यू। मैं तो अभी दुर्गापुर में हूँ। कल मंडे है, आज तो यहीं रहना पड़ेगा। हाँ जी, कल मंडे है, कल सुबह का क्लास अटेंड करना है, इसलिए आज तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, लेकिन ये तो पूरा ऑनलाइन है, कहीं से भी कर सकते हैं आप। इससे डंबल्स और ये सब तो हर जगह अवेलेबल नहीं है। करेक्ट 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 करेक्ट। सो अशोक जी, आप कब ज्वाइन हुए दिनास फिटनेस में? ये लॉकडाउन का पीरियड में ही, मेरे ख्याल से मई या जून में। क्यों ज्वाइन हुए आप? ऑलरेडी इतने फिट हैं आप, ऑलरेडी कितना करते हैं आप? फिट तो रहना और होना एक अलग चीज़ है, और ये कि रेगुलर अगर नहीं हो तो नहीं हो सकता। एक दिन दो दिन मिस करने से ही लगता है 1 किलो वजन बढ़ गया, कभी आधा किलो वजन बढ़ गया। तो आप आपका वजन हमेशा चेक करते रहते हैं? हाँ, वजन हम मेरा बहुत साल से 75.5 या 75 के आसपास में बहुत साल से था। अभी जब से हमने आपका ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है, अभी मेरा पास में रह रहा है कितना? करीब 72.5 के आसपास। तो 3 kg अभी हमने अभी रिड्यूस किया बहुत सालों के बाद, नहीं तो 75 समथिंग रहता है। तो आपके पीछे बहुत सारे कप्स और मेडल्स मुझे दिख रहे हैं, तो आप उसके बारे में और आपके बारे में बता सकते हैं? मैं शुरू से ही बचपन से ही खेल कूद में काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ। बचपन में जब झुमरी तिलैया में, मेरा क्लास 10 तक मैं झुमरी तिलैया में था, तो वहाँ पर तो उस टाइम में गुल्ली डंडा, फुटबॉल, क्रिकेट नहीं था उस टाइम में, लट्टू खेलना, गोली खेलना, ये सब गेम थे वहाँ। उसके बाद 10 के बाद में मैं कलकत्ता आ गया था स्टडी के लिए, तो वहाँ मेरा थोड़ा रुचि हो गया था शूटिंग में, मैं राइफल शूटिंग, मैंने एनसीसी भी ज्वाइन किया था। तो इस तरह से स्पोर्ट्स में मैं शुरू से ही रहा हूँ, कहीं कुछ भी करता रहा हूँ। लेकिन दुर्गापुर में कुछ हमारे, जब मैंने रोटरी क्लब ज्वाइन किया तो वहाँ कुछ लोग थे जो लोग टेनिस खेलते थे। उनको फिर उनका एक क्लब था, वहाँ पर एंट्री नहीं था, जनरली नए मेंबर नहीं बनाते थे। तो मैं वैसे ही जा कर के कुछ दोस्तों के साथ में वहाँ बैठा रहता था, शाम को उनको खेलते हुए देखता था। इसके बाद में धीरे धीरे उनका बॉल उठाने लगा। उसके बाद में उन्होंने देखा कभी 2 या 3 आदमी आए हैं, उनको आदमी का ज़रूरत है, तो बोला भाई इसको थोड़ा सिखा दो, ये तो आता रहता है यहाँ। उन्होंने फिर सिखा दिया थोड़ा, इस तरह से टेनिस खेलने लगे। और इसके बाद में उनमें से ही एक था, बहुत बढ़िया खिलाड़ी था वो, उसको कैप्टन के नाम से वेस्ट बंगाल में सब लोग जानते हैं टेनिस वर्ल्ड में, बहुत ही बढ़िया खेलता था वो। तो उनका एक पार्टनर था जो डबल्स खेलता था उनके साथ, तो उनका थोड़ा एज का प्रॉब्लम हुआ, तो उसने फिर मेरे को सेलेक्ट कर लिया कि तुम मेरे साथ खेलो। तो फिर मैं और वो मिल करके बहुत सारे मेडल, बहुत सारे, यहाँ पर हम लोगों का एमेचर टेनिस होता टूर्नामेंट, दुर्गापुर, मालदा, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, इधर में अपना बांकुड़ा, मिदनापुर, कलकत्ता छोड़ के ऑल अदर जो
डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ हम लोग जाते थे खेलने, साल में 3 बार 4 बार, कभी रनर कभी विनर, कभी रनर कभी विनर, माने टॉप 2 में ही रहते थे। वाओ। 2-3 साल इसी तरह काफी है, कुछ क्लब में भी रख दिया हम लोगों ने। लेकिन आप एक्सरसाइज, स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम नहीं करते थे? नहीं, स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज हमने कभी नहीं किया। जो टेनिस के लिए वार्म अप, स्ट्रेचिंग, बस उतना ही। ओके। तो लॉकडाउन में टेनिस का गेम बंद हो गया था क्या थोड़ी दिन? हाँ, लॉकडाउन में क्लब सब बंद हो गए थे शुरू के कुछ महीने। अभी अक्टूबर से कुछ कुछ वापस चालू हुआ, लेकिन शुरू का मार्च के बाद से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक भी कुछ कुछ बंद था। अगस्त सितंबर तक बंद ही था क्लब। हमने एक क्लब भी यहाँ बनाया है, दुर्गापुर टेनिस क्लब, मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। तो सब एक्टिविटी हम लोगों ने बंद कर दिया था इस पर गवर्नमेंट डायरेक्शन। लेकिन अभी अक्टूबर से कुछ कुछ एक्टिविटी हमने चालू कर दी है। लेकिन अभी हमारा वहाँ भी टेनिस कोर्ट है, वो हम लोग सिंथेटिक बना रहे हैं, इसलिए अभी तक अपना कुछ चालू नहीं हुआ। तो यहाँ दुर्गापुर स्टील प्लांट में एक टेनिस कोर्ट है, वहाँ अभी हम अक्टूबर से जाना वापस चालू किए। टेनिस तो हमारा फर्स्ट लव है एज ए स्पोर्ट्स, और अभी ये सेकंड आपका प्रोग्राम जो है ये हो गया है। तो मुझे अभी टेनिस से आगे आना है। हाँ, अभी और टाइम है मुझे। आप टेनिस को फर्स्ट मानते हैं, अभी मैं आगे आ जाऊंगी टेनिस से आगे। तो आप हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन होके आपको पहले तो वेट लॉस भी हो गया। हाँ जी। तो एक्चुअली आप तो वेट लॉस के लिए नहीं आए थे, फिटनेस के लिए आए थे, लेकिन फिर भी आपको वेट लॉस भी मिल गया। लेकिन हाँ, फिटनेस के बारे में आप बता सकते हैं कि आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक एक्सरसाइज प्रोग्राम ज्वाइन किया है, ओके? आपको पहली बार जब पहला आपने ज्वाइन किया, फर्स्ट डे को आपको कैसा लगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो बहुत हमें हमेशा बोलते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, आई डोंट नो वेदर आई कैन डू और नॉट, ये ऑनलाइन मेरे को जमेगा कि नहीं। बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज बोलते हैं, लेकिन आपका टेक क्या है इसमें? आपका एक्सपीरियंस क्या है? मैं कंप्यूटर बहुत सालों से यूज करता हूँ, बहुत सालों से, मतलब उस टाइम में दुर्गापुर में लिमिटेड कंप्यूटर ही होंगे, उस समय से यूज करता हूँ जी। बॉम्बे में मेरे जीजाजी हैं, तो एक बार वो टेक से भी हैं, तो मैं एक बार बॉम्बे गया था, तो वहाँ से उन्होंने मेरे को पूरा किट वगैरह, उस टाइम में कंप्यूटर इतना कॉमन नहीं था, उन्होंने कंप्यूटर खरीद करके मेरे को दिया था उधर से। तो दुर्गापुर में हार्डली उस टाइम में बहुत कम थी लोगों के पास कंप्यूटर था, इतनी पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो हमेशा मैं टेक्नोलॉजी हमेशा अडॉप्ट करता हूँ। ब्यूटीफुल। और ये जो ऑनलाइन का बैंकिंग, जो ICICI बैंक पहला था जो ऑनलाइन बैंकिंग, तो मेरा सब बैंकिंग आज का डेट में ऑनलाइन ही होता है। हार्डली हम लोग साल में 1-2 बार कभी बैंक जाते हैं अभी। और ये अपना टेनिस का जो मैच वगैरह देखने का, ये मेरे को मोबाइल में ही देखना पड़ता। और ये जो प्रोग्राम अभी ऑनलाइन, खास करके ये लॉकडाउन में, तो माने आपके पास कंप्यूटर है और इंटरनेट है तो आप बाकी दुनिया से जुड़े हैं, नहीं तो आप अपने घर में बैठे रहिए अकेले। आपका प्रोग्राम जो है, आपके बारे में मंजू से ही मेरे को सब कुछ पता चला, क्योंकि जब आप दुर्गापुर में थे तो केक के लिए फेमस थे, बर्थडे केक्स वगैरह के लिए। मंजू का मुझसे उस टाइम में भी नाम सुनता था, लेकिन फिटनेस में आप हैं ये उस टाइम में शायद नहीं था। अब भी हो सकता है बाद में आए हों फिटनेस में, बाद में तो आपका मैंने वो बायो पढ़ा तो सब कुछ पता चला। आपका तो नाम गिनीज बुक में भी है। तो मंजू के पास में लॉकडाउन के टाइम में आपका जो प्रोग्राम आपने चालू किया, ये 3 दिन जो ऑनलाइन करवाने का फिटनेस का, तो उसका उसमें आता था, तो वो कभी कभी करती थी, और ये उसको मोबाइल में वो देख करके करती थी। फिर मैंने उसको मोबाइल से लैपटॉप में ले करके और अपना टीवी से ऐड करके उसको बड़ा करके कर दिया। और मैं पलंग पे सोया रहता था, वो उठ करके वो करती थी।
इनिशियली फिर मैंने सोचा जब टेनिस हो ही नहीं रहा तो चलो यही करूं। फिर मैंने आपसे बात की, बात करके फिर आपका प्रोग्राम समझा, फिर वो सिल्वर मेंबरशिप लिया, ये करके मैं भी करना चालू कर दिया। तो अभी का टाइम में हमारा बेडरूम में जो बेड है हमारा वो सेंटर में है, सामने टीवी है, एक तरफ जगह है उधर मैं करता हूँ, एक तरफ जगह है उधर मंजू करती है अभी। और उसके बाद अब वो मेरे को इतना अच्छा लग गया प्रोग्राम, तो मैं अभी तक तो मेरा एक क्लास मिस किया हूँ जब से ज्वाइन किया हूँ, और तो मैं मिस नहीं किया हूँ। बाहर भी रहता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार यहीं रहूँ दुर्गापुर में। तो आप को ये वर्कआउट, हाँ जी, लास्ट भी अभी मैं वेडनेसडे थर्सडे झुमरी तिलिया गया था, तो वहाँ से रात में आ गया वापस। थर्सडे नाइट में 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर है झुमरी तिलिया यहाँ से। तो मैं सेल्फ ड्राइव करके ही अकेला अपना आ गया रात में यहाँ घर में कि सुबह क्लास करना है फ्राइडे को। What this is called dedication. तो आपको क्लास में what part of the class do you like the most, अशोक जी? उसमें सबसे बेस्ट पार्ट लगता है आपका डेडिकेशन। थैंक यू। आप जो इतना बढ़िया से प्रोग्राम रेडी करके और इतना फ्लो इसका अच्छा रहता है, एक भी मिनट मतलब उसमें वेस्टेज नहीं है, कंटिन्यूअस जस्ट स्टार्ट टू फिनिश जो भी है एकदम एक फ्लो में चलता है, तो टाइम वेस्ट नहीं होता है। हाँ, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और फिटनेस तो आ ही रहा है, ये फिटनेस मेरे को टेनिस में भी हेल्प कर रहा है आपको। बिल्कुल, ये फिटनेस से मेरा वहाँ पर स्टेमिना प्लस फ्लेक्सिबिलिटी सभी कुछ वहाँ मेरे को एडवांटेज दिख रहा मेरे को पहले से भी ज़्यादा। इवन मेरे से जो यंग है, मेरे से कम 10 ईयर्स 15 ईयर्स भी जो छोटे हैं, वो उनको भी मैं बहुत कड़ा फाइट देता हूँ। तो फायदा बहुत हुआ आपको ये वर्कआउट से? बिल्कुल। तो आप ये वर्कआउट कंटिन्यू करेंगे हमेशा? अभी मैं तो कंटिन्यू कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बस यह है कि आपका जो इवनिंग का जो क्लास वगैरह होता है मोटिवेशनल और अदर्स, वो मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं अभी भी एक्टिव बिजनेस में हूँ, वहाँ से आने में प्रैक्टिस से लेट हो जाता है मेरे को। लेकिन मॉर्निंग का मेरा पास में अच्छा टाइम रहता है। कभी वीडियो लाइब्रेरी में जाके वीडियो उसका रिकॉर्डिंग रहता है, उसको जाके देख के। हाँ, कुछ है मेरे को जो इतना चाहिए उतना कम से कम मेरे को मिल रहा 3 दिन में। परफेक्ट। अगर उसमें एक दिन और बढ़ जाएगा तो अच्छा है। लेकिन ये मॉर्निंग का टाइम क्योंकि मेरा कॉलेज का टाइम से ही मेरा मॉर्निंग कॉलेज था। मॉर्निंग पसंद, हाँ। तो सुबह उठने का आदत है, मेरा 6 बजे ऑटोमेटिकली 6 मैं कभी अलार्म नहीं लगाता हूँ, 6 से लेकर के 6:30 के अंदर में मेरा अपना ही नींद खुलता, भले मैं रात का 2 बजे सोऊं या रात का 11 बजे सोऊं, मेरा उठने का अलार्म मेंटल अलार्म फिक्स है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। काफी टाइम मिलता है मेरे को। So this is the kind of dedication that we are looking at. मॉर्निंग में मेरे पास फ्री टाइम वही 9 बजे तक रहता है। तो एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप बहुत डेडिकेटेड है आपके वर्कआउट के लिए। देखिए वर्कआउट मिलना एक बात अलग होती है और वर्कआउट का डेडिकेशन दिखाना वो अलग बात होती है। तो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर डेडिकेशन एंड हम चाहते हैं कि आपके ये स्टोरी से दूसरे लोग भी इंस्पायर हो जाएं और दूसरे लोग भी को भी बहुत फायदा होगा। So I really look forward to inspiring each and every one of you. I would like to thank Ashok ji for being here and thank you so much for getting inspired by this workout. And unfortunately, he had to leave. So I just want to let all of you know that please stay tuned and please stay dedicated so that you benefit. If you're looking for something similar, click on the link below and I'll see you in my Friday WhatsApp class.
Thank you and bye-bye.